सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही किसी से बता रही है कि हमने अपनी ट्रिप रद्द कर दिया, यानी किसी ट्रिप पे जा रहे थे, इनका वहाँ जाना कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बता रही है कि वी हैव कॉल्ड ऑफ आर ट्रिप। तो कॉल ऑफ फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है जिसका मतलब होता है रद्द कर देना, कैंसिल कर देना। तो यहाँ पर बता रही है कि वी हैव कॉल्ड ऑफ आर ट्रिप, यानी हमने अपनी ट्रिप रद्द कर दी। मुझे एक ज़रूरी मीटिंग में बुलाया गया है जिसमें मुझे भाग लेना है। अब इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे आई हैव बीन कॉल्ड टू एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, यानी मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में बुलाया गया है। आई हैव बीन कॉल्ड टू एन इम्पोर्टेंट मीटिंग दैट आई नीड टू अटेंड, जिसे मुझे अटेंड करना है, जिसमें मुझे भाग लेना है। जिस मीटिंग में मैं जा रही हूँ वो लगभग 2 घंटे चलेगी। इंग्लिश में हम कहेंगे द मीटिंग आई एम गोइंग टू विल लास्ट फॉर अबाउट 2 आवर्स। तो यहाँ पर लास्ट का यूज़ करेंगे कि मीटिंग कब तक लास्ट होगी, यानी कितना चलेगी। तो इस सेंस में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम बताएंगे द मीटिंग आई एम गोइंग टू, यानी जिस मीटिंग में मैं जा रही हूँ विल लास्ट फॉर अबाउट 2 आवर्स, वो 2 घंटे चलेगी। जिस मीटिंग में मैं जा रही हूँ 2 घंटे चलेगी से बोलने का दूसरा तरीका हम ऐसे कह सकते हैं कि द मीटिंग आई विल बी अटेंडिंग, द मीटिंग आई विल बी अटेंडिंग, यानी जिस मीटिंग को मैं अटेंड करूँगी इज़ एक्सपेक्टेड टू गो फॉर अराउंड 2 आवर्स, उससे उम्मीद की जाती है कि वो 2 घंटे चलेगी। यहाँ पर भी कहने का मतलब है कि जिस मीटिंग में मैं जा रही हूँ 2 घंटे चलेगी। हम सही 10 बजे मीटिंग शुरू कर देंगे। यहाँ पर ये कह रहा है कि वी विल बिगिन द मीटिंग एट एग्जैक्टली 10 o'clock। वी विल बिगिन द मीटिंग, यानी हम मीटिंग को शुरू कर देंगे। वी विल बिगिन द मीटिंग एट एग्जैक्टली 10 o'clock, सही 10 बजे। उम्मीद करता हूँ आप सब समय से मीटिंग में पहुँच जाओगे। आई होप you all will arrive on time for the meeting. I hope you all will arrive on time. उम्मीद करता हूँ तुम सब समय पर आओगे for the meeting, मीटिंग के लिए। कल मेरा दोस्त का एक एक्सीडेंट हो गया था। यहाँ पर बता रही कल मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था। तो इंग्लिश में हम ऐसे बोलेंगे yesterday my friend had an accident. yesterday my friend had an accident, यानी कल मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था। yesterday my friend had an एक्सीडेंट। हम तुरंत अपने दोस्त को हॉस्पिटल ले गए। अब इस इंग्लिश में हम बोलेंगे वी रश्ड आवर फ्रेंड टू द हॉस्पिटल राइट अवे। यहाँ पर राइट अवे का मतलब है तुरंत, है ना। एकदम जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है हम बहुत तेज़ी से ले जाते हैं किसी को, यानी जल्दबाजी में बहुत। तो यहाँ पर रश का यूज़ किया है ना, एकदम बहुत तेज़ी से ले जाना किसी को। तो यहाँ पर बता रही है कि वी रश्ड आवर फ्रेंड टू द हॉस्पिटल राइट अवे, हम तुरंत अपने दोस्त को हॉस्पिटल में ले गए। तो बता रही है कि येस्टरडे माय फ्रेंड हैड एन एक्सीडेंट, वी रश्ड आवर फ्रेंड टू द हॉस्पिटल राइट अवे। कल हमारे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, हम उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गए। या ऐसे भी कह सकते हैं कि वी इमीडिएटली टुक आवर फ्रेंड टू द हॉस्पिटल। वी इमीडिएटली टुक आवर फ्रेंड टू द हॉस्पिटल, हम तुरंत अपने दोस्त को हॉस्पिटल ले गए। अगर पास में हॉस्पिटल ना होता, इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ देयर हैडंट बीन अ हॉस्पिटल नियर बाय। तो यहाँ पर ही बताना चाह रही है कि शुक्र इस बात का है कि पास में हॉस्पिटल था, इसलिए हम ले गए। तो कह रही है एक सिचुएशन, एक कंडीशन रख रही है यहाँ पर कि क्या होता अगर एक पास में हॉस्पिटल ना होता। जब हम कंडीशन रखते हैं, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि हॉस्पिटल ना होता पास में। तो बता रही है कि इफ़ देयर हैडंट बीन अ हॉस्पिटल नियर बाय, अगर पास में हॉस्पिटल ना होता, आवर फ्रेंड कुड हैव डाइड, हमारा दोस्त मर सकता था। आवर फ्रेंड कुड हैव डाइड, हमारा दोस्त मर सकता था। इफ़ देयर हैडंट बीन अ हॉस्पिटल नियर बाय, अगर पास में एक हॉस्पिटल ना होता। जहाँ हम रहते हैं वहाँ एक भी हॉस्पिटल नहीं है। अब यहाँ पर ये अपने इलाके के बारे में बता रहा है कि वेयर वी लिव, यानी जहाँ हम रहते हैं, वेयर वी लिव देयर इजंट अ सिंगल हॉस्पिटल, वहाँ एक भी हॉस्पिटल नहीं है। सिंगल यहाँ पे जोर दिया गया है सिंगल पे, यानी एक भी हॉस्पिटल नहीं है। वेयर वी लिव देयर इजंट अ सिंगल हॉस्पिटल, जहाँ हम रहते हैं वहाँ एक भी हॉस्पिटल नहीं है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि वेयर वी आर लोकेटेड, यानी जहाँ हम लोकेट करते हैं, मेरा कहने का मतलब है जहाँ हम स्थित हैं, जहाँ हम रहते हैं, देयर इजंट इवन वन हॉस्पिटल अवेलेबल, वहाँ एक भी हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है। आगे बता रहा है कि घर के पास हॉस्पिटल का होना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश में हम कहेंगे हैविंग अ हॉस्पिटल क्लोज टू होम इज़ क्रूशल, बहुत ज़्यादा क्रूशल है। बहुत ज़्यादा क्रूशल मतलब बहुत ही ज़रूरी है। तो बता रहा है कि हैविंग अ हॉस्पिटल क्लोज टू होम इज़ क्रूशल, घर के पास हॉस्पिटल का होना बहुत ज़रूरी है। क्या हो अचानक से परिवार में किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, इस इंग्लिश में हम बोलेंगे व्हाट इफ़ समवन इन द फैमिली सडनली
falls ill? What if someone in the family suddenly falls ill? तो यहाँ पर इससे बता रहा है कि हैविंग अ हॉस्पिटल क्लोज टू होम इज क्रूशियल, यानी घर के पास हॉस्पिटल का होना ज़रूरी है. वॉट इफ़ समवन इन द फैमिली सडनली फॉल्स इल? क्या हो अचानक से घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए. या ऐसे भी कह सकते हैं कि वॉट इफ़ समवन्स हेल्थ सडनली डिटेरियोरेट्स इन द फैमिली. डिटेरियोरेट्स का मतलब होता है बिगड़ना. तो क्या हो अगर परिवार में किसी की तबीयत अचानक से बिगड़ जाए, इसलिए कह रहा है कि घर के पास हॉस्पिटल का होना ज़रूरी है. वॉट इफ़ समवन्स हेल्थ सडनली डिटेरियोरेट्स इन द फैमिली? क्या हो अचानक से परिवार में किसी की तबीयत बिगड़ जाए. क्या हो अगर वो यहाँ आने से मना कर दे. अभी किसी को बुलाने का इनका प्लान है यहाँ पर, तो कह रही है कि क्या हो, यानी क्या होगा इस सिचुएशन में, क्या हो अगर कुछ ना आने से रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया. तो यहाँ पर भी हम व्हाट इफ़ का यूज़ करेंगे. व्हाट इफ़ ही रिफ्यूज़ टू कम हेयर. तो देखो अगर यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ही की जगह दे लिखा गया. अगर यहाँ दे ही होता तो हम ऐसे ही पढ़ते हैं व्हाट इफ़ दे रिफ्यूज़ टू कम हेयर, लेकिन यहाँ पर हम ही का यूज़ करेंगे इसलिए रिफ्यूज़ हो जाएगा. व्हाट इफ़ ही रिफ्यूज़ टू कम हेयर? क्या हो अगर उसने यहाँ आने से मना कर दिया. तुम निश्चित रहो, मुझे यकीन है वो मना नहीं करेगा. यू स्टे अश्योर्ड, यानी तुम अश्योर रहो. यू स्टे अश्योर्ड यानी तुम निश्चित रहो. आई एम कॉन्फिडेंट, मैं कॉन्फिडेंट हूँ. दे वोंट रिफ्यूज़, वे मना नहीं करेंगे. वे हिचकिचाते हुए आने के लिए मान गए, यानी वे आना तो नहीं चाहते थे लेकिन आ गए, मतलब ना चाहते हुए भी आ गए, हिचकिचाते हुए. इसके लिए हम यूज़ करते हैं रिलक्टेंटली. तो बोलेंगे दे रिलक्टेंटली एग्रीड टू कम. दे रिलक्टेंटली एग्रीड टू कम. वे हिचकिचाते हुए आने के लिए मान गए. दे रिलक्टेंटली एग्रीड टू कम. वे यहाँ आने से हिचकिचा रहे थे. इंग्लिश में बोलेंगे दे वर हेजिटेंट टू कम हेयर. दे वर हेजिटेंट टू कम हेयर. वे यहाँ आने से हेजिटेंट थे, यानी हिचकिचा रहे थे, बच रहे थे. लगता है तुम भूल गए हो कि मैं यहाँ का बॉस हूँ. तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे. इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे, कह रहा है कि लगता है तुम भूल गए हो. लगता है तुम भूल गए हो, इसके लिए हम बोलेंगे यू सीम टू हैव फॉरगॉटन. यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सीम टू का. अगर हमें सिंपली बोलना होता कि तुम भूल गए हो तो हम बोलते हैं यू हैव फॉरगॉटन, लेकिन हम कह रहे हैं लगता है तुम भूल गए हो, यू सीम टू. तो यहाँ पर हम सीम टू का यूज़ करेंगे. यू सीम टू हैव फॉरगॉटन, यानी लगता है तुम भूल गए हो. आई एम द बॉस हेयर, मैं यहाँ का बॉस हूँ. यू सीम टू हैव फॉरगॉटन आई एम द बॉस हेयर, यानी लगता है तुम भूल गए हो कि मैं यहाँ का बॉस हूँ. आगे बोल रहा है कि इफ यू आर एवर सीन हेयर अगेन, यानी अगर तुम यहाँ फिर से दिखे. ध्यान रखना, ऐसे बोलेंगे हम. इफ यू आर एवर सीन हेयर अगेन आई विल किल यू, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा. इफ यू आर एवर सीन हेयर अगेन आई विल किल यू. अगर तुम यहाँ फिर से कभी दिखे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा. अगर बारिश भी हुई तब भी गेम खेला जाएगा. तो यहाँ पर ये गेम किसी गेम के लिए जा रहे हैं, तो कह रहा है कि अगर बारिश होगी तो गेम नहीं खेला जाएगा. तो इसका दोस्त कह रहा है कि द गेम विल बी प्लेड इवन इफ इट रेन्स. इवन इफ इट रेन्स यानी अगर बारिश भी हुई, द गेम विल बी प्लेड, गेम खेला जाएगा.